जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Gokulanand Radha Gokulanand Radhe Jai Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jaya Sudarshana Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री गौर निताय की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो नमः वदान्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण वा या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं त्रादराम्यापरः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आप सबके बीच में यहाँ पे इस भव्य उद्घाटन के लिए उपस्थित होने का अवसर मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही आनंद की बात है। श्रीमान बालकृष्ण भट्टर जी ने जब आमंत्रण दिया तो हम कैसे उसको नकार सकते थे। हमारे बहुत भक्तों के परिवार के प्रिय सदस्य हैं, मंदिर में बहुत सेवा करते हैं। एक जो अपनापन उनके हृदय में है भगवान के लिए और भगवान के मंदिर और भक्त समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। एक आदर्श गृहस्थ हैं जो अपने प्रपंच संसार को भी संभाल रहे हैं और साथ साथ भगवान को भूल नहीं रहे हैं। तो यहाँ 2 दुकानों का उद्घाटन हो रहा है। पुराने दुकान है, केवल स्थान बदल रहा है ना, शिफ्टिंग है। तो दुकानों का नाम क्या है? एक भट्टर साड़ीज है, भट्टर साड़ीज, हाँ, भट्टर क्रिएशन, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग कंपनियां यहाँ पर स्थानांतरित हुए हैं और इस बिल्डिंग का नाम है श्री सदन। धन्यवाद, बैठिए। और आपके साथ में आपकी सहायता के लिए आपके 3 पुत्र हैं। यहाँ गोपाल जी मेरे सामने हैं और द्वारकादास जी हैं दूसरे पुत्र, और तीसरे हैं भरत कुमार। तो आपकी सहायता करने के लिए यहाँ पर इतना बड़ा व्यवसाय आपने बनाया हुआ है। भारत भर में आप साड़ियाँ भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो साड़ियाँ बनाते हैं, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ, तो उनका व्यवसाय भी आपके कारण चल रहा है, क्योंकि बनाने वाले तो बनाते हैं, बेचने वाला कोई चाहिए, खरीदने वाला कोई चाहिए। तो आपका योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है और उनको अपना रोजगार मिल रहा है।
उनका व्यापार जो है, जो अपने शायद घरों में चलाते होंगे लोग, लूम जो माग कहते हैं वो तो घर में चलाते हैं, तो उनका व्यवसाय हो पा रहा है, उनका रोजगार हो रहा है, साथ साथ आपका भी हो रहा है। आपके व्यवसाय में जितने लोग और नौकरी करते उनका व्यवसाय हो रहा है, जिनको आप बेचते हैं उनका रोजगार हो रहा है। तो समाज में अर्थव्यवस्था ये बहुत आवश्यक है, और गृहस्थ आश्रम में ही ये संभव है। जो ब्रह्मचारी लोग सन्यासी होते हैं, गृहस्थ जो वानप्रस्थ होते हैं, वो धन का उत्पादन नहीं करते हैं, धन का प्रयोग करते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो ऐसे अर्थव्यवस्था में धन का उत्पादन करने वाले लोगों की बहुत आवश्यकता है। धन की उत्पत्ति होगी तब जाकर ना सारे लोगों का रोजगार होगा, उनका पेट भरेगा, परिवारों का भरण पोषण हो पाएगा। तो धन की उत्पत्ति करने के लिए विशेष करके जो वैश्य समाज है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से, अपने साहस से ऐसे व्यापारों को चलाते हैं, और इसके कारण धन की उत्पत्ति हो पाती है। कृपया बात मत कीजिए, अभी ध्यान से सुनिए आप सब। हाँ, कीर्तन और कथा के समय शांति बनाए रखनी है आप सबको। तो ऐसे धन की उत्पत्ति वैश्य समाज से होती है, इसलिए वैश्य समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे मनुष्य समाज में। वो नहीं होते तो सारे अर्थव्यवस्था समाज की बिगड़ जाती, कुछ रहती ही नहीं। इसलिए आप सबको हार्दिक धन्यवाद। मोबाइल फोन भी बंद कर लीजिए। आजकल ये कई 2-4 नियम पहले बताने होते हैं, भूल गया कि फोन को कृपया बंद कर लीजिए। देखिए आपके पास, आपके जेब में, आपके बटुए में कहीं फोन हो तो बंद कर दीजिए। आपने सुना होगा आजकल एक पुराना पुराण है जिसका नाम है मोबाइल पुराण। उसमें बताए हुए तरह तरह के दंड जो कि उन लोगों को मिलते हैं जिनकी मोबाइल कथा के समय बजते हैं। तो खैर, आप सबको हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप सबकी भूमिका समाज में बहुत आवश्यक है। और आपने नाम भी सही उपयुक्त दिया है भट्टर जी। यहाँ पे श्री सदन, सदन अर्थात भवन, एक निवास स्थान, श्री अर्थात लक्ष्मी जी हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी का नाम भी है। तो जहां लक्ष्मी जी निवास करती हैं वहां भगवान नारायण भी तो रहेंगे। जहां श्रीमती राधा रानी रहती हैं वहां पर श्री कृष्ण तो निश्चित रूप से रहेंगे। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लक्ष्मी देवी की उपासना अलग से नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी देवी के साथ में सदैव भगवान नारायण की उपस्थिति आवश्यक है। लक्ष्मी माता को भगवान नारायण से अलग नहीं करना चाहिए, हमें साथ में इनकी उपासना होनी चाहिए। लक्ष्मी देवी की उपासना से धन मिलेगा और भगवान नारायण की कृपा से हम ये बुद्धि और ये सामर्थ्य मिलेगा कि सही प्रकार से इस धन का प्रयोग, उपयोग और वितरण हम करें। देखिए, केवल कैसे कमाना उतना आवश्यक नहीं है या पर्याप्त नहीं है। आवश्यक तो है परंतु पर्याप्त नहीं है। धन को कमाने के बाद उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, उसका वितरण कैसे होना चाहिए,
इसके लिए या क्यों धन को कमाना चाहिए, ये सब जानने के लिए भगवान नारायण की कृपा चाहिए। तो दोनों लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम साथ में होते हैं। कभी हम या तो लक्ष्मी देवी की उपासना अलग से नहीं करते, ना कभी भगवान कृष्ण की उपासना अलग से करते हैं। नारायण कहिए, श्री कृष्ण कहिए, श्री रामचंद्र कहिए, ये शक्तिमान हैं। और लक्ष्मी देवी, श्रीमती राधा रानी जी और सीता देवी जी, ये सब शक्तियां हैं। शक्ति और शक्तिमान दोनों साथ में होने चाहिए। अरे फिर से फोन कहीं बज रहे हैं। कृपया बंद कर दीजिए अभी। तो अभी देखिए, लक्ष्मी की आवश्यकता तो सभी की है। आप सुदामा की कथा तो जानते हैं। जब सुदामा अपने पोहे लाए थे भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए, और रुक्मिणी देवी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि अरे, हमारे पति जो है ये इस तरह का भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो कि गरीबों का भोजन है, थोड़ा वो ठीक भी नहीं था, ताजा भी नहीं था। अभी बंद कर दीजिए आप, आपके फोन निकाल लीजिए, नहीं तो हमसे डांट खानी पड़ेगी आपको। साधुओं के डांट सुनने से कोई बुरा नहीं मानता, इसलिए हम उसका पूरा लाभ उठाते हैं। ठीक है, कृपया फोन निकालिए बाहर और बंद कर दीजिए अभी। ठीक है, हाँ जी, बंद कर दीजिए। ठीक है। तो वहां आए सुदामा जी, तो रुक्मिणी देवी इतने आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये क्या हो रहा है। तो जब दूसरी बार श्री कृष्ण इस पोहे को अपने मुखारविंद में डाल रहे थे, तो रुक्मिणी देवी ने उनको रोका और कहा कि बस बस प्रभु, और मत खाइए, क्योंकि आपने एक बार आपके मुंह में ये पोहे रख दिए तो मेरी तिजोरी खाली हो गई, मैंने सब कुछ इस ब्राह्मण को दे दिया। अब दूसरी बार खाएंगे तो मेरे पास कुछ रहेगा नहीं देने के लिए। आपकी कृपा इतनी हो गई है इस सुदामा के ऊपर कि मेरे पास अभी कुछ रह नहीं गया देने के लिए। तो देखिए, भगवान की भक्ति की शक्ति देखिए। जहां भगवान की कृपा होती है, लक्ष्मी देवी की कृपा अपने आप हो जाती है। इसलिए जहां हम दोनों लक्ष्मी नारायण या सीताराम या राधा कृष्ण की उपासना करेंगे, वहां अवश्य दोनों की कृपा होगी और धन की कोई कमी नहीं होगी। परंतु अलग से करने से क्या होगा कि इसका अर्थ यह है कि हम केवल धन के पास जा रहे हैं, भगवान को अलग रख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया। प्राथमिक विद्यालय के गणित आपको थोड़ा सुनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी आपको उत्तर देना है, आपके गणित की परीक्षा हम लेने जा रहे हैं। देखिए, हिसाब किताब में भी थोड़े गणित की आवश्यकता होती है ना। अच्छा, शून्य, इसके बाद आपने एक और शून्य जोड़ दिया, कितना हुआ? 2 शून्य हुए, लेकिन मूल्य क्या हुआ? शून्य ही रहा ना। और एक शून्य जोड़ दीजिए, क्या हुआ? सही है। यदि हमने 10 शून्य जोड़ दिए तो क्या हुआ मूल्य इसका? शून्य ही है। पक्की बात है ना। जितने भी शून्य आप जोड़ रहे हैं उससे उस आंकड़े का मूल्य कितना रहता है? शून्य ही रहता है। परंतु, और ये बड़ा परंतु है, आप शून्य के सामने 1 जोड़ दीजिए। तो 1 के बाद आपने शून्य रखा तो कितना हुआ? 10। उस 10 के बाद आपने और एक शून्य जोड़ दिया
कितना हुआ? 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद एक और शून्य जोड़ दीजिए, 1000 और 10 गुना बढ़ गया। तो देखिए, पहले जब आप एक के बाद एक शून्य जोड़ते जा रहे थे तो मूल्य की वृद्धि नहीं हो रही थी, शून्य शून्य ही रह रहा था। परंतु जैसे ही आपने एक पहले जोड़ दिया, जैसे जैसे आप शून्य को जोड़ते रहे, वैसे वैसे मूल्य 10 गुना अधिक बढ़ता रहा। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है और हम भी सब जानते हैं इस बात को कि जब हमारे इस दुनिया छोड़ के जाने का समय आएगा तो हम धन साथ में नहीं ले जा पाएंगे, अपने शरीर को भी साथ में नहीं ले जा पाएंगे, तो धन को कैसे ले जा पाएंगे? हमारी सारी संपत्ति, हमारा परिवार, हमारी प्रतिष्ठा, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो हमारे संसार में जितने भी चीजें हैं ना, ये शून्य के बराबर है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शून्य का भी बहुत फायदा होता है ना। एक के बाद लगाएंगे तो 10, तो कितना फायदा हुआ शून्य का। ऐसे नहीं है कि शून्य का कोई लाभ नहीं है, परंतु शून्य को अकेले यदि आप लेंगे तब उसका कोई लाभ नहीं है। तो जैसे धन, ये एक शून्य है, इसको अकेले रख लीजिए। एक नंबर भगवान है, भगवान को अलग रख लीजिए, केवल धन को रखिए, तो उस धन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि अंततः वो धन हमसे छीन लिया जाएगा। हमारी बुद्धि और एक शून्य, यदि आप एक हटा लीजिए तो बुद्धि का भी कोई काम नहीं, वो दुष्ट बुद्धि हो जाएगी भगवान की कृपा के बिना। और जो भी कुछ आप देखिए, हमारे समाज में प्रतिष्ठा है, घर है, साम्राज्य है, बहुत कुछ है, सौंदर्य है, ये सारे एक के बाद एक शून्य हैं। अपने आप में स्वतंत्र रूप से इनका कोई महत्व नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो, संसार की दृष्टि से देखेंगे, हमें लगता है ये बहुत ही मूल्यवान है, और इस भ्रम में सारा संसार पड़ा है कि बस हमें इन्हीं चीजों के पीछे जाना चाहिए, एक के बाद एक शून्य हमें कमाते रहने चाहिए। जितने शून्य हम कमाएंगे उतना सफल हम हो जाएंगे जीवन में। परंतु बहुत कम लोग सोचते हैं कि भाई एक नंबर कब जोड़ें, कैसे जोड़ें, पहले ये बुद्धिमानी की बात होती है। तो जितना भी कुछ हमारे पास है, भले वो धन हो, घर हो, संपत्ति हो, उनका मूल्य यदि हमें वास्तव में बढ़ाना है तो भगवान को इन सब चीजों से हमें जोड़ना चाहिए। बस भगवान की भक्ति में कोई छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। इसलिए किसी को कोई डरने की बात नहीं है कि क्या भक्ति में आने के बाद हमें व्यवसाय छोड़ना होगा, नहीं छोड़ना होगा। क्या भक्ति में आने के बाद हमें परिवार त्यागना होगा, नहीं त्यागना होगा। क्या हमारे समाज को, रिश्तेदारों को त्यागना होगा, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उस एक नंबर को जोड़ दीजिए आप, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके समाज में, और फिर देखिए कितना परिवर्तन होता है। फिर भगवान की अपार कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। ये बहुत सरल एक सूत्र है, सरल एक उपाय है जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए। कठिन नहीं है। भगवान को केंद्र बिंदु बनाना जीवन का ये कठिन नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करो। जो मुझे ये चीजें भक्ति भाव से अर्पण करते हैं तो
तो मैं उन्हें बड़े आनंद से स्वीकार करता हूं। तो भगवान हमसे क्या कहते हैं कि जो भी है तुम्हारे पास मुझे अर्पण करो और फिर उनका प्रसाद के रूप में स्वीकार करो, उनका उपयोग करो। तो इसलिए यदि हमारे व्यापार को भी हमने भगवान की सेवा के रूप में देखा और उससे जो मुनाफा होता है, जो लाभ होता है, उसका प्रयोग सही तरह से हम करते हैं, हमारे परिवार के लिए थोड़ा हिस्सा रख लिया, हमारे रिश्तेदारों के लिए थोड़ा हिस्सा रख लिया, स्वयं अपने आप के लिए थोड़ा कुछ रख लिया और फिर भगवान के लिए थोड़ा हिस्सा रख लिया, तो इस तरह से हम संतुलित हमारे धन के प्रयोग को करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इतनी सरल बात है। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से अपना जीवन जीता है उसका जीवन बहुत सुखी रहेगा। देखिए, भगवान को जीवन में रखने से बहुत लाभ होते हैं। प्रेम और परिवार के सदस्यों में जो संबंध है वो मीठे रह जाते हैं। भगवान को केंद्र बिंदु से दूर करेंगे तो परिवार के भीतर ही समस्याएं शुरू हो जाएंगी, समाज में, जीवन में कितनी सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो बस भगवान को भूलना नहीं है। भगवान को बीच में रख के हमारा व्यापार करें, खूब व्यापार करें, कोई बात नहीं है, खूब कमाएं, कोई बात नहीं है, परंतु भगवान को भूलिए नहीं। तो भगवान को बीच में जीवन में रखने का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए हमें भगवान को जीवन के केंद्र बिंदु बनाने के लिए? बहुत सरल है। पहली बात, घर घर में छोटा मंदिर बनाइए भगवान के लिए, यथाशक्ति बनाइए। जिसका घर बड़ा है, जिनके पास ज्यादा धन है, घर में थोड़ा बड़ा मंदिर बनाइए। जिनके पास उतना धन नहीं है, छोटा मंदिर बनाइए घर में। और मंदिर के सामने परिवार के सदस्यों को बैठ के भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए। सुबह शाम भगवान के नाम घर में गूंजने चाहिए। सुबह शाम परिवार के सदस्यों को साथ में आकर बैठना चाहिए। बच्चे भी हों, वृद्ध भी हों, सबको आना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट की बात नहीं कह रहे, 5 मिनट भी, यदि जो घर में बुजुर्ग हैं वो बैठ के भगवत गीता या भागवत या रामायण कुछ खोल के सारे परिवार के सदस्यों को सुनाएं। ज्यादा कर लें तो बहुत अच्छा है, परंतु आजकल किसी के पास समय नहीं होता, इसलिए हम 5 मिनट कह रहे हैं। केवल 5 मिनट हमारे दिव्य ग्रंथों से कुछ सुनिए। तीसरी बात, थोड़े समय के लिए तो कम से कम परिवार के सारे सदस्य कीर्तन के अतिरिक्त माला के ऊपर भगवान के नाम का जप कर लें। भले कोई 1 माला करें, 2 माला करें, 10 करें, 16 करें, जितने भी करें, कम से कम 1 माला तो कर लीजिए। बच्चों को भी सिखाइए माला करने के लिए। यह तीसरी बात है। चौथी बात, जो भी कुछ आप घर में पकाएंगे, खाएंगे, उसको आप आपके घर में जो मंदिर है वहां भगवान को भोग चढ़ा के ही खाइए, प्रसाद के रूप में। प्रसाद के बिना कुछ मत खाइए। और ऐसी ही चीजें अर्पण कीजिए भगवान को जो अर्पणीय हैं। कई चीज होती हैं जिनको अर्पण हम नहीं कर सकते भगवान को, उनको अर्पण मत कीजिए और फिर उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। ऐसे प्रसाद को स्वीकार करने से न केवल हम हृष्ट पुष्ट रह जाएंगे शारीरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें भगवान कृष्ण की कृपा मिल जाएगी। और फिर और क्या करना चाहिए हमें?
जो भी हमारे पास धन है उसका बंटवारा कीजिए। जैसे हमने पहले कहा, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए इत्यादि, आपके व्यापार के लिए भी आप रख लीजिए। थोड़ा हिस्सा तो भगवान के लिए अवश्य रखिए। कितना बड़ा हिस्सा होना चाहिए भगवान के लिए, वो आपके ऊपर है। आपकी जैसी श्रद्धा, जैसी निष्ठा, वैसे आप अलग रख लीजिए। केवल भगवान की सेवा के लिए थोड़ा कुछ तो अलग से रखना चाहिए। अगली बात यह है कि जहां बड़े मंदिर हैं, जहां पे सत्संग होते हैं, जहां पे उत्सव बड़े मनाए जाते हैं, जहां पे कथाएं, प्रवचन आदि होते हैं, वहां पर भी आपके परिवार के सदस्यों को लेकर आइए, कथाएं सुनिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और भक्तों के संग में, भक्ति के रास्ते में आगे बढ़िए। बस इतना ही करना है आपको। और आपको आश्वासन दिलाते हैं सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। ऐसा नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, परंतु जब भगवान की भक्ति आप कर रहे होंगे तो उस समय इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। करके देखिए। आप सब पुण्यवान हैं। आप जितने भी भक्त यहां पे बैठे हैं, आप सब श्रद्धावान हैं, इसलिए आपको ज्यादा प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही आप सबके घर में धार्मिक कार्य तो हो ही रहे हैं। मारवाड़ी समाज बड़ा प्रसिद्ध है भारत में, न केवल धन कमाने के लिए परंतु धार्मिकता के लिए, आस्था के लिए। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप पहले से ही अपने घर में कर ही रहे हैं। साथ साथ जिन बिंदुओं को वर्णन हमने किया उसके अनुसार बस आप कीजिए। तो भट्टर जी, आपको बहुत धन्यवाद। आपने हमें अवसर दिया यहाँ आके भगवान के बारे में दो बातें कहने के लिए, और मंदिर की ओर से, भक्त समाज की ओर से आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री श्री राधा गोकुलानंद से हम प्रार्थना करते हैं कि आपके व्यापार में, आपके परिवार में सब कुछ सदैव कुशल मंगल रहे और आपके सारे परिवार के भक्त भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते रहें और आपका परिवार, आपका व्यापार और आपके परिवार के सदस्य इस धार्मिक प्रचार प्रसार के कार्य में भी निमित्त बन जाएं और बड़े सुख समृद्धि यहाँ फैल जाए और धार्मिकता और भक्ति आपके परिवार और व्यापार के माध्यम से खिल उठे, फैल जाए सारे समाज में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सब जितने भी लोग आए हैं, आप सब के लिए भी भगवान काश के आशीर्वाद, आप सबका भी जीवन, निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, भक्ति का जीवन, आर्थिक जीवन सब ठीक ठाक चलता रहे, यही भगवान के चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। थोड़ा डांट दिया आपको, क्षमा कर दीजिए, आदत से हम लोग भी मजबूर होते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप पधारे और हमको आशीर्वाद दिया है, इसलिए बहुत आपको आभारी है। हरे कृष्ण।